Hey everyone, this lecture is about magnetic force on a current carrying conductor. Basically हम एक current carrying conductor है, उसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हमें देखना है कि उस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. बिकॉज हमें पता है, सपोज इफ़ दिस इज़ योर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कि करंट किस डायरेक्शन में है, करंट आपका z डायरेक्शन में है. जैसे यहाँ पर क्या है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है एंड z एक्सिस है. आपको पता है दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसे हमने इन सच अ वे z एक्सिस पर रखा है, इन सच अ वे कि इसमें जो करंट है, जैसे आपको पता है दिस इज़ योर करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज कैरियर है, वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द करंट. क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, दीज आर टोटली ऑपोजिट. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अलोंग द z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस आई करंट को दे दिया ये, एंड सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. राइट, यहाँ पर ये करंट आ गया और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करना शुरू हो जाएंगे. सो बेसिकली क्या इसमें क्या कंसेप्ट है, अर्लियर हमने क्या डिस्कस कर रखा है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है, किसी भी चार्ज का, कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम सब्जेक्ट करते हैं इनटू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, ये फोर्स, सम काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो होती है मैग्नेटिक फोर्स. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रहे हो इसे, और ये खुद क्या है, चार्ज पार्टिकल है. ओके, चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. अब वो हमने डिड्यूस कर दिया था एक्सप्रेशन, वो कितना था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अगर आपको याद हो, ये था फॉर वन चार्ज, फॉर द सिंगल चार्ज की अगर सब्जेक्ट कर रहे हैं सिंगल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका इस पर फोर्स कितनी लग रही है, ये था आपका प्रायर फॉर्मूला. बट अब यहाँ पर क्या है, सिंस वी हैव अ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसमें चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, दैट मीन्स ओनली वन चार्ज नहीं है, जैसे कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अब इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर में. बिकॉज आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर में कंडक्शन कब होगी, आपका जो करंट है कब आएगा, जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे. तो इसमें इट हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन. सो इसमें हमारा चैलेंज ये रहेगा सिर्फ कि जो आपका फॉर्मूला है फॉर द सिंगल चार्ज पार्टिकल, फोर्स कितनी लगती है फॉर द सिंगल चार्ज पार्टिकल, वो लगती है क्यू वी बी साइन थीटा. राइट, ये हमारा बेस फॉर्मूला है जो फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें पता है. जस्ट हमें क्या करना है, फॉर दिस केस जब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमें यहाँ पर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. राइट, हमें करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना भी टोटल चार्ज है, बिकॉज इट हैज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज भी क्या आएगा, चार्ज भी आपका टोटल आपको लेना होगा. अगर चार्ज आपने टोटल ले लिया, तो जो ये फोर्स कैलकुलेट होगी, तो वो फोर्स कंप्लीट कंडक्टर पर आपकी आएगी, कैलकुलेट होगी, नॉट फॉर जस्ट वन इलेक्ट्रॉन और वन चार्ज पार्टिकल. ओके, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है अभी गोल, टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज फॉर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. And so basically we are calculating magnetic force on a current carrying conductor. Right, so firstly क्या किया है, let a current carrying conductor is lying in uniform magnetic field B. हमने क्या करा है, x एक्सिस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अलॉन्ग ले ली है. ओके, दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इस डायरेक्शन में आपकी रहेगी. Let current flows in the z direction, so free electron will move in the opposite direction with the drift velocity vd. अब जैसे यहाँ था, अगर z डायरेक्शन में आपका करंट यहाँ पर मूव कर रहा है, सपोज कर रहे हैं हमने, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज कैरियर्स है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, और इनकी जो वेलोसिटी होगी, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो vd से रिप्रेजेंट होगी. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज we have in this current carrying conductor we have number of charge carriers जो क्या है, जो electrons है, electrons are here charge carriers, there are plenty of charge carriers over here, that means electrons बहुत ज़्यादा है, और each जो electron हो गए, number of जैसे electron है
उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ होगी, राइट। तो हम क्या लेते हैं, फॉर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स हम कंबाइंडली इनकी एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं सभी की, जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स इन दिस कंडक्टर, राइट। सो हमने क्या कर दिया, वी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है ड्रिफ्ट करने की, मूव करने की इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई, वो कितनी है, दैट इज योर वी डी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ लेट ए इज़ द एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो सपोज ये जो आपका कंडक्टर है इट हैज़ एरिया ए, एंड जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एन क्या है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एन क्या है, नॉट जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो होता है आपका एन। ओके, सो आवर गोल इज टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके लिए हमने क्या करा था, हमें पूरा का पूरा इस कंडक्टर पर चार्ज निकालना पड़ेगा। तो अभी हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से डेरिवेशन आपकी शुरू होती है। So now what we have, we know that current has the formula, current का formula क्या होता है, माइनस NEA और यहाँ पर VD हो जाएगा, राइट। इन दिस केस आपका जो N है वो क्या है, ये वाला जो आपका N है यहाँ पर, दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। सो एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इन्वॉल्व है। और आई का फॉर्मूला देखो, ये आई का फॉर्मूला रहता है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब हमें क्या देखना है, फर्स्टली जो हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, राइट। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, वी हैव दिस एरिया ऑफ द कंडक्टर, सो हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट द टोटल वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है, कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना होता है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो कंडक्टर का एरिया है मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसकी लेंथ के साथ, देन विल गेट द वॉल्यूम। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ आवर कंडक्टर। नाउ ये जो कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम इतना है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं क्योंकि हमारे पास वो लगेंगे। नाउ द टोटल नंबर, वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ समझो, जब हम यहाँ पर एन जो था हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन। सो वी कैन से दैट दैट मीन्स 1 यूनिट वॉल्यूम अगर आपका 1 है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही होता है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, n। बट अगर वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, अगर ये वाला वॉल्यूम ले लिया पर्टिकुलर किसी कंडक्टर का Al, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जस्ट आपको यूनिटरी मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। सो NaL नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट n क्या है, n आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, दैट मीन्स 1 वॉल्यूम के लिए। बट अगर आप यहाँ पर Al वॉल्यूम लेते हो, इसका अगर वॉल्यूम कितना है, इसका एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये है। अगर इतने वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो जस्ट आप यूनिटरी मेथड लगाओगे और n को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो आप वॉल्यूम के साथ। सो फाइनली वी कैन राइट कि आपका यहाँ पर Na और यहाँ पर L आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इतने हो जाएंगे। बट हम क्या इंटरेस्टेड है, F इज इक्वल टू QVB जो साइन थीटा था, चार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन द सिंगल चार्ज विच इज सब्जेक्टेड ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज जो है, ये कंप्लीट चार्ज हमें निकालना है इस कंडक्टर के लिए। तो अभी तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, राइट। सो यहाँ पर वी कैन राइट दैट टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर
जो कि Q है वो कितना हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर में, दिस इज़ द नंबर कि कितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दिस मच। अगर दिस मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। बिकॉज ये नंबर है और ये चार्ज की आपकी वैल्यू है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ओके तो सभी को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विल गेट द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर है, नंबर आपका कितना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन NaL है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे द चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, और माइनस इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नाउ हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना आ रहा है, -NeAl आपके पास इतना आ रहा है, राइट। अब चार्ज हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। नाउ द मेन थिंग जिसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नाउ वी कैन राइट फोर्स, वी कैन राइट फोर्स on a charge, single charge, if the single charge is subjected to the magnetic field तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, the force would be equal to QVB sin theta, okay, QVB sin theta। और थीटा इसमें क्या है, थीटा is the angle between, we should write the angle between V and B, ठीक है, V and B, यहाँ पर जो एंगल है वो between V and B है, right। So what we are doing, F is equal to putting this value of total charge on this conductor, total charge is this on the conductor, putting this charge over here, तो ये charge you can write minus of NeAl, this is the total charge। एंड यहाँ पर जो V है ध्यान से देखना है, Q की वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब यहाँ पर V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल रहता था, बट सिंस वी हैव द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स, उसमें क्या होता है, उनकी एवरेज वेलोसिटी ली जाती है विच इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो नाउ रिप्लेसिंग दिस वेलोसिटी विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट वी आर गेटिंग VdB ऑलरेडी है एंड वी हैव द साइन थीटा। नाउ दिस थीटा now Vd is here, और यहाँ पर माइनस साइन कैन बी ओमिटेड क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आपकी बात हो रही है। नाउ F इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये वाली जो पूरी चीज़ है ये कितनी है, ये आपकी करंट है बेसिकली। अगर आप देखें दिस इज़ द करंट, इसकी वैल्यू क्या है करंट, तो माइनस साइन भी चलो इसी के साथ हो जाएगा, तो F इज़ इक्वल टू I, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे सिर्फ इसे छोड़ के L को छोड़ के -NeAVd की वैल्यू कितनी होती है, I होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस L सभी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, एंड L एज सच आपका रहा यहाँ पर, फिर B है, फिर देन वी हैव द साइन थीटा, राइट। फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, वेक्टर फॉर्म अगर लिखनी हो इसकी, F इज़ इक्वल टू I बाहर को रहता है, देन वी हैव द क्रॉस प्रोडक्ट L मल्टीप्लिकेशन B, ओके क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आपका ओपन अप होता है, विद द साइन थीटा ओपन अप होता है, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, राइट। दिस इज़ द वेक्टर form we have of the force applied on the current carrying conductor which is subjected in the external magnetic field, right। so यहाँ पर जो बात हो रही है थीटा की, ओके नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज यहाँ पर आप इसके न्यूमेरिकल करोगे अगर, तो ये थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B, ओके ये क्या है, यहाँ लिखते हैं हम थीटा क्या है, हेयर द थीटा इज़ एंगल बिटवीन जो आपकी लेंथ है एंड मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। और वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे L की B की डायरेक्शन, तो यहाँ पर देख लो B की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है आपकी, राइट। यहाँ पर करंट है हमारे पास, बट वी डोंट हैव द डायरेक्शन ऑफ L, तो L की डायरेक्शन हमेशा आपको क्या लेनी है, सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर L की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ L क्या हो जाएगी, डायरेक्शन जो आपकी डायरेक्शन ऑफ I है, okay। so direction of I is only the direction of L, so we have this direction of I current, so that means direction of L will be in this way, okay। L की डायरेक्शन भी आपकी यहाँ पर ही होगी जहाँ पर I की डायरेक्शन है, okay। so यहाँ पर L की डायरेक्शन है और यहाँ पर I की भी डायरेक्शन है, राइट। सो बेसिकली इसमें वन मोर थिंग आती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स,
हमें ये अंडरस्टूड हो गया दैट वी हैव अप्लाइड द फोर्स, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? सो फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, विल अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो 4 फिंगर है आपकी, 4 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड. फर्स्टली इमेजिन करो लेफ्ट हैंड है और उसकी जो 4 फिंगर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को रखो. सो 4 फिंगर को यहाँ पर अलाइन करो, साइड बाय साइड करते रहो ये, एंड जो मिडल फिंगर है उसमें आई को प्लेस कर दो. दैट मीन्स मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में प्लेस कर दो. राइट, बेसिकली ये डायरेक्शन क्या है, वन मोर थिंग, एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन दिस प्लेन. ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पर ये एक्स एंड वाई एक्सिस है स्क्रीन के अंदर ही, बट जो ये जेड डायरेक्शन है ये क्या है, टुवर्ड्स यू आ रही है. दैट मीन्स आउटर एरिया में आ रही है, बिल्कुल स्क्रीन से बाहर होते हुए आ रही है और परपेंडिकुलर वे में आ रही है. इस तरह से इमेजिन करो ये जेड एक्सिस. राइट, तो यहाँ पर ये जेड एक्सिस है जो बाहर को आ रही है. सो अप्लाइंग दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस, सो क्या होगा, 4 फिंगर यहाँ पर हो जाएगी, 4 फिंगर इसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, एंड यहाँ से अपनी तरफ स्क्रीन से बाहर आती हुई मिडल फिंगर आप करोगे तो देखो जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ऑफ द लेफ्ट हैंड. तो आप देखोगे कि आपका अपवर्ड, दैट मीन्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका फोर्स आ रहा है. Okay, so force, we can say that what is the direction of the applied force? The force would be in the direction of y-axis. Okay, positive y-axis. So we can say that direction यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर we can say that in this particular scenario direction क्या होगी, force की direction कहाँ होगी, along पॉजिटिव वाई एक्सिस में यहाँ पर डायरेक्शन होगी. राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाया है. बी को इसमें इसके अलोंग ही, जो स्क्रीन है उसके अलोंग ही यहाँ पर अलाइन करो, और जो मिडल फिंगर है उसको अपनी तरफ स्क्रीन से बाहर आते हुए इमेजिन करो, तो वाई एक्सिस पे आपका फोर्स अप्लाइड हो जाएगी. सो सिमिलरली हमने यहाँ पर यही करा है कि आपका वेक्टर फॉर्म को कैलकुलेट करा है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, along the y एक्सिस आपके फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर आएगी. और दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, एंड जो एंगल होगा ऑलवेज विल बी बिटवीन द एल एंड बी, एंड क्रॉस वेक्टर किसका होता है, बिटवीन द एल एंड ऑफ द बी. नाउ वी हैव 2 cases. Case number 1 is when if r theta, the angle between your b and l is equal to 0 degree or your theta इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों ही केस यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं बिकॉज यहाँ दोनों के रिजल्ट सेम आने वाले हैं. सो आई एम ड्राइंग दिस. इन फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ योर आई, या फिर यहाँ पर आप एल भी लिख सकते हो, लेंथ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड आई इज सेम. सो वी हैव बोथ इन द सेम डायरेक्शन. सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड एल, बिकॉज एंगल जो होता है वो तो आपका बी एंड एल के बीच में होता है. नाउ वी हैव द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ओवर है. राइट, 0 डिग्री अगर हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव इन द फॉर्मूला, व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. अगर सपोज अगर आपका, दैट मीन्स जो कंडक्टर है इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स आपका जो करंट है और जो आई है, जो करंट है एंड जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी है. दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है. सो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी, व्हाट वुड बी द फोर्स, फोर्स हैज़ द फॉर्मूला आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री. राइट, साइन 0 इज 0. नाउ वी हैव द फोर्स इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो सिचुएट करा है आपने इन सच अ वे सो दैट द थीटा इज इक्वल टू 0. सो इन दैट केस इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स. That means the force will be equal to 0 in this particular case. Right, so यहाँ पर सेकेंड आपका केस आता है इसी का, when theta is equal to 180 degree. So for that यहाँ पर कितना आ रहा है, दिस इज़ योर बी, सपोज दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका करंट आ रहा है. और वी कैन से दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, और वी कैन से दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ लेंथ. सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर है. ओके, बिकॉज दोनों कैसे है, एंटी पैरेलल है, बी एंड यहाँ पर आपका आई है, दैट मीन्स एल है. सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो व्हाट वी हैव नाउ, अप्लाइंग द फॉर्मूला, वी हैव F is equal to I L
B sine of 180 degree, right? Sine of 180 degree is 0. So now we have force is equal to 0. That means in also anti-parallel arrangement, when theta is equal to 180 degree, the current carrying conductor will not experience any kind of force. The force will be equal to 0. Now जो case second है, case second में if we have theta is equal to 90 degree, this is very important. So 90 degree means आपका क्या हो रहा है, suppose this is your magnetic field and this is the direction of your eye or your length. That means जो आपका current carrying conductor है वो आपने इस direction में रखा है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है इन द वाई एक्सिस, राइट. सो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री. ये सिनेरियो अगर हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस current carrying conductor. Now force would be equal to, according to the formula, ILB sine of 90 degree. Now sine 90 is equal to 1, maximum value, F is equal to IL and your B. Right, so we can say that this is our maximum force which can be applied on a current carrying conductor subjected to the magnetic field in the 90 degree. When it is subjected to the magnetic field in the 90 degree angle, then only we'll get the maximum force on it. Okay, so at theta is equal to 90 degree, that means we'll get the maximum force. सो इट वॉज ऑल अबाउट केस 1 एंड केस 2. बेसिकली यहाँ पर भी हमने यही केसेस डिस्कस करे हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग सम न्यूमेरिकल ऑन दिस, सो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, ये आपका एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड वाला पार्ट है, अनसॉल्व्ड वाला क्वेश्चन है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying current of 8 ampere. आपको क्या है, what is the magnitude of the magnetic force? आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना, that means FM. ओके, किस पर लग रही है, यूनिट लेंथ आपको गिवन है, दैट मीन्स जो आपकी लेंथ की वैल्यू है, यूनिट लेंथ आप 1 मीटर ले सकते हो, यूनिटी, राइट. ऑन अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर, आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है. अगेन उसका जो आपका करंट है वो कितना है, I इज़ इक्वल टू 8 एम्पियर आपको गिवन है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और जो आपका थीटा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड वो 0.15 टेस्ला है यहाँ पर, राइट. और ये यहाँ पर देखना है कि 30 डिग्री जो एंगल है वो कहाँ है. देखो, जो आपका करंट कैरिंग वायर है, सपोज इस तरह से आपने करंट कैरिंग वायर रखी है, उसकी डायरेक्शन आपकी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली जो करंट जा रहा है इससे, इस तरह से ये जा रहा होगा. सपोज यहाँ पर अगर करंट जा रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ये बात ये बता रहे हैं, राइट. तो जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ आई होगी वहीं पर डायरेक्शन ऑफ आपकी एल हो जाएगी, राइट. Now we need to calculate magnetic force per unit length. Okay, so we are going to find out the magnetic force. We need to find the magnetic force per unit length. यूनिट लेंथ में ही आपको मैग्नेटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर. कितनी वैल्यू होती है, आई. अगर हम इसका आई बाहर को लिख ले और एल बी साइन थीटा रहता है, क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है वो एल एन बी का होता है, साइन थीटा. नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एंड व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड बी. वी हैव एल इन दिस डायरेक्शन. हमें कहा गया है कि जो करंट कैरिंग आपका कंडक्टर है, जो करंट की डायरेक्शन है, और जो बी है दैट इज़ 30. सो वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ आई. सो दैट मीन्स L and B के बीच में the angle would be 30 degree. Now putting all the values, I am getting F is equal to, we have value of I कितना है आपका यहाँ पर, FM तो आपको कैलकुलेट करना था, I is 8 एम्पियर. सो 8 है यहाँ पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, दैट मीन्स वी हैव यूनिट लेंथ एज 1 मीटर. सो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ 0.15 and multiplication we have the sine of 30 degree. Okay, sine of 30 degree.
F इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लिकेशन 0.15 मल्टीप्लिकेशन साइन 30 इज़ 1/2, यहाँ पर 4 सर हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग F इज़ इक्वल टू 0.6 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर 4 5 से 20 हो गया और यहाँ पर 0.6 न्यूटन में वैल्यू आ रही है। बेसिकली आप क्या कह सकते हो, दिस इज़ द पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स it's the 0.6 Newton per meter. For the 1 meter we have this much of the force.